एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है नॉर्मल स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प एंड ऑयली स्कैल्प का कैसे पता किया जाए। बिकॉज एक ने ही पूछा है एंड 3 से 4 बार उनकी रिक्वेस्ट आ गई है कि दी प्लीज़ हमें बता दीजिए कैसे पता चलेगा कि हमारी ड्राई स्कैल्प है, ऑयली स्कैल्प है या नॉर्मल है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। बिकॉज आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्कैल्प पे सारे प्रोडक्ट लगाने होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कैसे आपको पता चलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल स्कैल्प। नॉर्मल स्कैल्प का पता आपको कैसे चलेगा? आपकी स्कैल्प ना ड्राई हो ना ऑयली हो, मतलब तब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल है। एंड नॉर्मल स्कैल्प वाले हर चीज़ लगा सकते हैं, चाहे वो ड्राई स्कैल्प वालों के लिए है, चाहे वो नॉर्मल के लिए है। मतलब कोई भी चीज़ आप अपने स्कैल्प पे लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। नॉर्मल स्कैल्प जिसको हम बोलते हैं ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है। अब बात कर लेते हैं कि ऑयली स्कैल्प का कैसे पता चलेगा। ऑयली स्कैल्प का पता ऐसे चलेगा जैसे कि आप हेयर वॉश करके आए हैं, आपने शैम्पू किया, अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लिया पूरा, ठीक है। क्लीन करने के बाद में 2 घंटे 4 घंटे आपने अपने स्कैल्प पे कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। 3 4 5 घंटे आप पूरे दिन रुक जाओ, पूरे दिन आपको बालों में कुछ नहीं लगाना है। रात में आप लोग 5-6 घंटे के बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, ठीक है। टिश्यू पेपर लेकर आपकी जो स्कैल्प है ना, उसकी जो स्कैल्प की स्किन है ना, स्किन के ऊपर आपको टिश्यू पेपर को हल्का हल्का लगा के दबाना है, दबा के रखना है। फिर आप टिश्यू पेपर को देखोगे कि वो ऑयल से भर गया है, वो उस पर ऑयल आ गया है। इट मीन्स आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली है, आपने कुछ नहीं लगाया था लेकिन आपके स्कैल्प से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम एक्सेस ऑयल बोलते हैं। जो एक्सेस ऑयल होता है ना, वो अगर जिसके ज़्यादा ऑयल निकलता है एक्सेस ऑयल, तो वो ऑयली स्कैल्प में आता है। तो आपके बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, बाल हैं वो चिपचिप हो गए, सेकेंड डे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने ऑयल ही किया हो, है ना। काफ़ी लोगों के होता है ना कि सिर वॉश, हेयर वॉश कर लेते हैं, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि यार बाल इतने चिपचिप लग रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे हमने तेल लगाया। इसका मतलब आपकी ऑयली स्कैल्प है। और उस कंडीशन में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जिसके ऑयली स्कैल्प होती है उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एंड जिनके ऑयली स्किन होती है उनके पिंपल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है। ऑयली स्कैल्प वालों को अपने बालों की केयर कैसे करनी है उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। ऑयली सीरीज़ या ऑयली स्कैल्प करके एक फोल्डर बना हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को समझ लेना कैसे आपको केयर करनी है। अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे। तो ऑयली वालों को ऐसे पता चलेगा कि हमारे स्कैल्प में ऑयल एक्स्ट्रा निकल रहा है, इट मीन्स हमारी ऑयली स्कैल्प है। अब बात कर लेते हैं ड्राई स्कैल्प वाले। ड्राई स्कैल्प वालों को कैसे पता चलेगा? ड्राई स्कैल्प वालों को क्या होगा ना, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्कैल्प के अंदर खुजली बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप हेयर वॉश करके आए हो, हेयर वॉश करने के बाद में आपने स्कैल्प पे कुछ नहीं लगाया है, कुछ ऑयलिंग नहीं करी, कुछ नहीं लगाया, एक दिन पूरा आप ऐसे ही छोड़ दो, आपकी ऑयली तो है नहीं ऑयल तो निकलेगा नहीं, आपको क्या होगा ना, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि स्कैल्प जब ड्राई होती है ना, हमारी स्किन जब ड्राई होती है स्कैल्प की, तो वो खुजली बहुत ज़्यादा करती है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, विंटर में जब हम हमारे हेयर स्किन के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो हमारी स्किन है वो कितनी ज़्यादा खिंची खिंची लगती है ना। स्किन के ऊपर वाइट वाइट से हो जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है कि वो स्किन ड्राई हो रही है, सूख रही है। उसको हेल्दी खाना चाहिए, उसको मॉइस्चराइज़र चाहिए, उसको हाइड्रेशन चाहिए, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी शांत हो सके। तो वैसे कि वैसे हमारी स्कैल्प होती है, स्कैल्प के अंदर भी यही होता है कि आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा जब ड्राई होती है ना, तो उस वक्त खुजली बहुत ज़्यादा होगी। एंड खुजली से आपको पता चलेगा यार मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई हो रही है, एंड उससे आपको डैंड्रफ भी होगा, ठीक है। ड्राई स्कैल्प वालों को डैंड्रफ भी होता है। तो आपको अपनी स्कैल्प को केयर है वो अच्छे से करनी है, प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, जैसे मैं वीडियोस में बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ऑयली स्कैल्प वाले को ऐसे पता चलता है, ड्राई वालों को ऐसे। एंड जिनकी नॉर्मल होती है उनकी न तो खुजली वगैरह कुछ भी होती है, ना उनके ऑयल प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल रहती है उनकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी में पता चलता है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको एक अच्छी सी रेमेडी दे रही हूँ।
एक बहुत ही अमेजिंग, जो कि आपके ड्राई हेयर के वालों के लिए, ऑयली हेयर वालों के लिए एंड नॉर्मल हेयर वालों के लिए, सब के लिए एप्रोप्रिएट रहेगी। मतलब आप तीनों लोग इसे लगा सकते हैं एंड ये आपके हेयर की ग्रोथ करेगी, आपके हेयर को थिक बनाएगी, मोटा करेगी, नए बाल उगाएगी, बालों को लंबा करेगी, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, जो कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो रेमेडी क्या है। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये है गुआवा लीव्स यानी कि अमरूद की पत्तियाँ। जी हाँ, मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर दी है जो कि है टोनर की, एंड आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है गुआवा टोनर तो जल्दी से उस वीडियो को देखना, एंड स्क्रीन में उसका लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुआवा, जो है गुआवा लीव्स का जूस। जी हाँ, आप तीनों ही यानी कि ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प और नॉर्मल स्कैल्प वाले सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये मैं गुआवा जूस बना रही हूँ, गुआवा लीफ जूस है ये। ओके, एंड यहाँ पर मैंने 15 से 20 पत्तियों को लिया है एंड क्लीन कर लीजिए साफ़ करके, और इसमें डाल के आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसे ग्राइंड नहीं होती है ये, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में आप इसे बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना इसका, एकदम फाइन वाला, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो पेस्ट रेडी है एंड अब इसके अंदर स्ट्रेनर में डाल के और इसको स्ट्रेन करना है आपको। इतना मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही करना है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या है, देखिए अमरूद की जो पत्तियां होती है गाइस, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और बालों में शाइनिंग लेकर आती है, एंड इससे आपकी जो जड़ें हैं, हेयर की रूट्स है, वो काफ़ी मजबूत होती है और हेयर फॉल है वो बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो। क्योंकि देखिए आज का जो अगर हम लाइफ स्टाइल बोले ना, तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। आप बाहर भी जाते हैं तो बाल ओपन रखते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बाल खुले ही रहते हैं उनके, तो उस पॉल्यूशन की वजह से, है ना, आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है बाहर, तो डस्ट से स्कैल्प में डस्ट चिपक जाती है, उससे बैक्टीरिया हो जाता है, मतलब बहुत सारे रीज़न है जिससे आपका हेयर फॉल होता है। तो ये इंस्टेंटली काम करता है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी, है ना। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अमरूद के जो पत्ते होते हैं गाइस, उसमें विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, एंड ये जो होता है ना, इसकी वजह से हेयर की ग्रोथ फास्ट होती है एंड कोलेजन जो होता है उसकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है। एंड हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इससे बाल आपके बहुत झड़ रहे हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। ओके, एंड जो अमरूद की पत्तियां होती है वो आपके स्कैल्प को बहुत हेल्दी रखती है और आपकी जो बालों की जड़ें हैं ना, उसको एक न्यूट्रिशन देती है, हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है उसको, है ना, एंड जिसकी वजह से हमारे बाल हैं वो काफ़ी हेल्दी होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ अमरूद की जो पत्तियां हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जिससे आपकी स्कैल्प है वो एकदम क्लीन रहती है, साफ़ रहती है, एंड इसमें गंदगी, धूल, मिट्टी जो भी होती है वो नहीं होती है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ हम बात करें तो अमरूद की पत्तियों में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो कि आपके स्कैल्प पर कोई भी बैक्टीरिया है ना वो नहीं होने देती है और उसे कंट्रोल में रखती है। ओके, एंड इसके साथ में अगर हम बात करें तो जो गुआवा लीव्स है, इसके अंदर लाइकोपीन एक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, एक गुडनेस होती है, जिसकी वजह से जो सन है ना, सन की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे जो भी हार्म होता है आपके बालों को वो भी नहीं होता है इससे, ठीक है, उससे भी वो प्रोटेक्ट करती है। तो ओवरऑल देखें तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, नेचुरल चीज़ है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। मतलब आपको खुद को दिख रहा है पत्तियां लेनी है, पीसनी है और बस, इसमें कुछ नहीं मिलाना। मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ना ऑयल ना एसेंशियल ऑयल, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ इस प्योर जूस को लेके अपने स्कैल्प पे लगाना है। अब आप कैसे लगाएंगे वो देखिए। आपको क्या करना है, इस जूस को लेकर आपने निकाल लिया, अब आपको अपनी स्कैल्प के ऊपर इस जूस को लगाना है, ठीक है। पूरी स्कैल्प पर अच्छे से लगाकर मसाज करिए और फिर छोड़ देना है 1 घंटे। 1 घंटे के बाद में नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लेना इजीली। एंड ये आप है ना वीक में 2 से 3 बार इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और आप इसे जूस को स्टोर करना चाहें तो फ्रिज में आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबको शेयर कर देना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर एक की प्रॉब्लम दूर हो। प्लीज़, आपका काम है सबको शेयर करने का।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, अभी तक नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत देखिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, एंड बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव, सबके प्लेलिस्ट मैंने बना दिए। आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम है ना, आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रेमेडी है उसको सेलेक्ट करिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरी हर एक रेमेडी का 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और खुशी देता है एंड आप लोग ज़रूर चाहेंगे कि मैं खुश रहूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी डाइट ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।